मकर लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए रहेगी। 6th हाउस जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित होंगे। देखिए, सप्तम भाव की स्वामी होकर चंद्रमा जब भी 6th हाउस में जाएं तो वैसे तो देखा जाए यहाँ ये ड्यूअल साइन में आ गए तो ये सप्तम भाव के लिए आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और वैसे भी हम 3rd हाउस या 6th हाउस में किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, या चंद्रमा की प्लेसमेंट हो तो और भी ज़्यादा ये बात यहाँ लागू होगी, क्योंकि 6th हाउस है वो आपका रूटीन वर्क और आपका डेली का लाइफ है। अब भले ही वो आपका ऑफिस का लाइफ है, चाहे घरेलू जीवन में आप अपनी डेली लाइफ को व्यतीत करते हैं, तो वो सेम ही बात है। बट यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो चंद्रमा यहाँ आपको किसी भी प्रकार से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको अपने रूटीन के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और चंद्रमा यहाँ ड्यूअल साइन में भी हैं। ड्यूअल साइन में होते हुए कभी कभी आप निर्णय लेने में कंफ्यूज्ड रहेंगे। अब यहाँ बुध की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बुध इस केस में अब डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के साथ में। अगर किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है चंद्रमा के साथ तो उन ग्रहों की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चंद्रमा सप्तमेश होकर 6th हाउस में आ रहे हैं तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं वो आपको डेली लाइफ में काफ़ी सहायता करने वाला हो सकता है। और अगर आपके चार्ट में लेकिन बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, या सप्तम भाव में कोई राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, शनि जैसा ग्रह बैठा है, तो फिर आपका मैरिड लाइफ को लेकर उस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इवन पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी और उनके साथ उनके व्यवहार को लेकर भी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अक्सर या तो अपना जो कार्य क्षेत्र है वो आपको बदलते रहना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ उतना कंफर्टेबल स्थिति में नहीं रहेंगे। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना या बहुत बार तर्क वितर्क होना, वाद विवाद उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं जो आपके रूटीन वर्क पे और आपके ऑफिस की लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। 6th हाउस का चंद्रमा है तो किसी भी प्रकार से आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट लोन लाने या उनके नाम से लोन अगर लेते हैं, या मान लो मैरिज होने के बाद कोई फाइनेंशियली बड़ी रिस्क लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर सप्तम भाव में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो सप्तम भाव को काफ़ी बिगाड़ रहा है, काफ़ी ख़राब कर रहा है, ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो पार्टनर मिलेगा वो पहले से ही कर्ज में दबा हो सकता है। स्पेशली अगर बुध आपके चार्ट में ख़राब होगा तब ऐसी स्थिति बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे चंद्रमा का प्लेसमेंट ही आपके लिए सिर्फ एनफ नहीं है, यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अहम है। तो चंद्रमा जो सप्तमेश होके यहाँ आ रहे हैं, अब देखिए हो सकता है जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपको आपके रूटीन से, आपको आपके ऑफिस के वर्क से ज़्यादा कहीं ना कहीं जज करें, और आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ आपके रिलेशन हालांकि काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन वो लोग आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना सकते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, या आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे। 6th का चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी क्रिएट करेगा अगर यहाँ राहु केतु का प्रभाव है या इवन शनि का प्रभाव है तो। अब देखिए, चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। ऐसे में दूसरे ग्रहों का जो चंद्रमा पर प्रभाव होगा उसकी वजह से चंद्रमा पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। चाहे कोई भी ग्रह वैसे अगर दृष्टि डाले चंद्रमा पर, या कोई भी ग्रह चंद्रमा के साथ युति करे। देखिए, वैसे तो हम चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है 6th हाउस में क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंजक्शन का जब भी कोई कहीं ना कहीं बनता है किसी भी भाव में रोल, तो कंजक्शन के द्वारा हम दूसरे ग्रह के इफेक्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं। लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए यहाँ किसी भी ग्रह की दृष्टि भी अगर पड़ेगी चंद्रमा पर तो उसका प्रभाव भी हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे। अब चंद्रमा के केस में भी ये बात लागू होगी, और मान लीजिए आपके 12th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव चंद्रमा पर डाल पाएगा। तो युति वाला प्लेनेट तो चंद्रमा को प्रभावित कर ही पाएगा, लेकिन आपके 12th हाउस वाला जो प्लेनेट है वो भले ही किसी भी प्रकार का प्लेनेट है, किसी भी प्रकार की वो एनर्जी लिए हुए हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव यहाँ अवश्य डालेगा। अब चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के से जिस प्रकार का भी आपका यहाँ ग्रह बैठा है वही प्रकार से आपकी सोच होगी, उसी तरीके से आप निर्णय लेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में उसी तरीके से डील करने वाले होंगे। आपका ऑफिस का रूटीन, आपका डेली का घरेलू जीवन का रूटीन और आपके पूरे दिन में जो भी आप क्रियाएं करेंगे वो उस ग्रह से काफ़ी इम्पेक्टेड रहेंगी। अब अगर यहाँ बुध प्लेस्ड है, या मान लो बृहस्पति जैसा ग्रह प्लेस्ड है, सूर्य जैसा ग्रह प्लेस्ड है, तो वो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन राहु केतु या शनि अगर हो यहाँ प्लेस्ड 6th हाउस में, तभी आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी।
यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों को देखिए। उन भावों के साथ वो 6th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो वास्तव में आपको उन भावों के थ्रू भी काफ़ी मदद मिल सकती है। चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप हैं, वहाँ पर कोई गीत संगीत से जुड़ा काम होता होगा, या वहाँ पर कोई भी प्रकार का क्रिएटिव अन्य वर्क होता होगा, या वहाँ पर हो सकता है आप जहाँ भी अपना कार्य कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, वहाँ कोई बहुत बड़ा जल का स्रोत या कोई झरना वगैरह ऐसा होगा। चंद्रमा लेकिन यहाँ पर आपके ध्यान को भटकाने का भी काम करेंगे और अक्सर आपको कन्फ्यूजन में डालने का भी काम करेंगे। ये कन्फ्यूजन आपका तब ज़्यादा बढ़ सकता है जब राहु केतु यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हों या इवन शनि बैठे हों। अगर मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाज हों डिसीजन लेने में। हो सकता है कि बॉस के साथ या कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप उतने बेहतर ना हो। 6th हाउस का चंद्रमा है तो किसी को भी अगर आपने पैसा दिया, उधार दिया, तो वो पैसा लौटकर आपके पास वापस नहीं आने वाला। और किसी भी पर्सन से, अदर पर्सन से या फैमिली मेंबर से आप किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा अगर कर रहे हैं तो उस वे में मदद आपको कभी मिलने ही नहीं वाली जिस वे में आप दूसरों को मदद करते हैं। अब चंद्रमा आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि अब आपको आपकी माता के थ्रू आपके रूटीन वर्क में या ऑफिस के कार्यों में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो अब जो सप्तमेश होकर चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं आपके 6th हाउस में, इस वजह से आपको देखना होगा कि अब पार्टनर आपका किस तरीके से आपके कैरियर और आपकी लाइफ में रोल निभा सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, और मान लो अगर आपके चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है या चंद्रमा के साथ राहु केतु या शनि जैसा ग्रह है, तो ये आपके मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा नहीं दिखाता। अब जो चंद्रमा है वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके 12वें घर पे भी, तो 12वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा क्योंकि उसका एस्पेक्ट यहाँ पड़ रहा है चंद्रमा पर, और चंद्रमा अपना एस्पेक्ट जो डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाए रखेंगे, आपको दान दक्षिणा में, पूजा पाठ में काफ़ी रुचि देंगे। अब अगर 12वें घर में आपके केतु जैसा प्लेनेट बैठा हो तो हो सकता है आप आगे चलकर काफ़ी आध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं। 6th हाउस का चंद्रमा है तो ये आपके एफर्ट को तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि हर काम के लिए आप थोड़े से कन्फ्यूजन में रहेंगे और ड्यूल साइन में होने की वजह से आपको अक्सर बार बार प्लानिंग्स करनी होंगी किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगा। चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठा है उसी हिसाब से आप अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ रिएक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी सोच होगी, उसी प्रकार से आपकी कार्य करने की प्रवृत्ति होगी, भले ही आप काफ़ी फास्ट काम कर रहे हैं या काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं। अब डेली लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद उसी ग्रह से मिल पाएगी जो ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है। हालांकि 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपकी पर्याप्त रूप से यहाँ मदद कर पाएगा, तो ये सब आपको देखना होगा। अब वास्तव में आपको देखना होगा कि आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा की महादशा के होने से आपको ये सारे के सारे प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी जो महादशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। साथ साथ में अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह यहाँ जो बैठा है या चंद्रमा पर अपना कोई ग्रह प्रभाव डाल रहा है उसकी दशा आपको हो सकती है। उस दशा में भी चंद्रमा से संबंधित प्रभाव आपके लिए जरूर सामने आएंगे।